नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबका स्वागत है। झारखंड में पेसा कानून लागू किए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। जहां विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पेसा कानून का प्रारूप तैयार है, बहुत जल्द झारखंड में भी लागू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पेसा एक्ट 1996 के तहत झारखंड और ओडिशा को छोड़कर अन्य राज्यों ने इसे लागू कर दिया है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार दिया जाना है और इसे लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे बात करेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, देखिए, पेसा कानून का मुद्दा झारखंड में अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जब 2024 में अदालत इस पर सुनवाई कर रही थी तो अदालत ने भी कहा था कि यह विडंबना है झारखंड की कि 1996 में यह कानून बना और 2000 में झारखंड बना, लेकिन अब तक झारखंड में लागू नहीं हुआ। अब जब हेमंत सरकार दूसरी बार आई है तो लगातार पेसा कानून की बात हो रही है, रघुवर दास भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में जेएमएम नेता विनोद पांडे से आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी उदय, आपने सही कहा कि 10 राज्यों में पेसा कानून लागू करना है और ऐसे में 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेसा कानून लागू है। उड़ीसा की बात करेंगे तो लगभग तैयार है बनकर, लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो ये दावे किए जा रहे हैं कि प्रारूप बनकर तैयार है, नियमावली बनकर तैयार है और कभी भी इसे लागू कर दिया जाएगा। समीक्षा की जा रही है, तमाम अधिकारी इसको देख रहे हैं। लेकिन पेसा कानून को लेकर अब कहीं ना कहीं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी, आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है और उनका कहना है कि इससे पहले भी, यानी कि इससे पहले जब हेमंत सरकार थी, ये दूसरी बार हेमंत सरकार है, पहली ही बार में तमाम लोगों को काफी उम्मीद थी सरकार से कि सरकार पेसा कानून को लागू करेगी, लेकिन सरकार ने उस वक्त भी पेसा कानून को लागू नहीं किया। इस बार भी रघुवर दास का कहना है कि एक बार फिर से हेमंत सरकार है तो एक बार फिर से लोगों को हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद है, सरकार से काफी उम्मीद है। तो उन्होंने कहा है कि जब तक पेसा कानून लागू नहीं होगा सरकार इसको देखे और जल्द से जल्द पेसा कानून लागू करे। उनका यह भी कहना है कि अगर गांव का विकास नहीं होगा तो देश और राज्य का विकास नहीं होगा। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे विनोद पांडे की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव है, उनका कहना है कि प्रारूप तैयार है, नियमावली बनकर तैयार है, अधिकारी लगातार समीक्षा करे, चर्चा करे और उसके बाद इस कानून को लाया जाएगा। आपने सही कहा कि इस कानून से कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को मजबूती मिलेगी, उन्हें उनका हक और अधिकार मिलेगा और विकास की गति जो है वो काफी तेज होगी। लेकिन अब इसको लेकर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं राज्यों में देखने को मिल रही है और ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर फिलहाल पेसा कानून लागू नहीं है, झारखंड और उड़ीसा। हालांकि अगर झारखंड की बात करेंगे तो एक और जहां हेमंत सोरेन हाल ही के दिनों में कहे हैं कि पेसा कानून बहुत जल्द लागू होगा ताकि ग्राम प्रधान में कहीं ना कहीं वो मजबूती मिले, एक उन्हें अधिकार मिले कि वो लोग खुद से डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ की जो सभ्यता है या फिर कह सकते हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत है उन्हें एक कह सकते हैं कि एक अलग पावर मिलेगा ताकि वो लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर पेसा कानून को लेकर क्या कुछ सरकार ठोस कदम उठाएगी, क्या इससे कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति मिलेगी, ये वक्त बताएगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेसा कानून को लेकर झारखंड में अब सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि अदालत की तरफ से भी जून महीने में कहा गया था, झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि झारखंड बने 24 साल हो गए लेकिन अभी तक पेसा कानून लागू नहीं हुआ है और 30 जुलाई 2024 जुलाई के महीने में झारखंड हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की थी और आदेश दिया था कि 2 महीने में लागू करें, लेकिन एक बार फिर से लंबा वक्त बीत चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सरकार इसे कितनी जल्दी लागू करती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अब लगातार पेसा कानून लागू किए जाने की मांग की जा रही है।